पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। राज्य के गणित शिक्षकों को उन्नत शिक्षण तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से यूसर्क और आइसर मोहाली के बीच MOU हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित मुखबा और हर्सिल भ्रमण के दौरान जनकताल ट्रैक और मुलिंगना फास्ट ट्रैक का शिलान्यास करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान अब सदन के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खनोड़ी भूषण ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों और संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सदन के भीतर किसी भी सदस्य या कर्मचारी को मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खनोड़ी ने कहा कि यदि किसी मंत्री या सदस्य को प्रश्नों के उत्तर के लिए मोबाइल फोन की आवश्यकता होती है तो उन्हें सदन के बाहर जाकर ही इसका उपयोग करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले विधानसभा सत्र में सदन के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद यह सख्त निर्णय लिया गया है। सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है। यह आज मैंने CS मैडम को बोल दिया है। बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुलने जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि साइबर अपराध पर और प्रभावी नियंत्रण के लिए हरिद्वार और नैनीताल में नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में संचालित हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून और रुद्रपुर के मौजूदा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे मामलों की जांच में तेजी लाई जा सके। चूंकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है, इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण है वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण है वो हरिद्वार का CCPS है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। कुल 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने में और अधिक दक्षता आएगी और मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल, खुलबे। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने वाले पर्यटकों पर निगरानी न होने के कारण प्लास्टिक का कचरा भी फैलता जा रहा है। हालांकि कुछ पर्यटक पर्यावरण सुरक्षा को लेकर काफी सजग दिखाई दिए। उनका कहना है कि लोगों को कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए या अपने साथ वापस ले जाना चाहिए, ताकि इस स्थान की खूबसूरती बनी रहे। जैसे लोग ले जाते हैं, बोतल पानी ले गए, चिप्स कुरकुरे या कुछ ले गए, वो फेंक देते हैं, जो कि हमारा ये नेचुरल रिसोर्स है। उसे प्रिजर्व करने के लिए हमें वो डस्टबिन खुद लाना पड़े और सही जगह उसे डिपॉजिट करें जहाँ रिसाइकिल हो सके। और फर्जी जगह इस तरह फेंकने से वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल करता है। कहें तो फिर अल्टीमेटली वो अपने स्वास्थ्य को ही हार्म करेगा कुछ दिन बाद जाके। इसलिए कृपया उसे मत फैलाएं, जहाँ जगह है डस्टबिन में वहीं डिपॉजिट करें उसे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी का इस मामले में कहना है कि नगर पालिका जोशीमठ को चालान की कार्यवाही करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक वाहनों के संचालन पर पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से आवश्यक कार्यवाही करेगी। देखिए, ये मेरे संज्ञान में आया था मामला, और इसमें नगर पालिका क्षेत्र है जोशीमठ का, उनको भी इसमें डायरेक्शन दिए गए हैं कि चालान
कार्रवाई की जाए और जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ के वो भी थोड़ा जागरूकता इसमें टूरिस्ट को दें कि अनावश्यक रूप से प्लास्टिक का कचरा इधर उधर ना फैलाया जाए। राज्य के गणित शिक्षकों को उन्नत शिक्षण तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर मोहाली के बीच एक अहम शैक्षणिक सहयोग स्थापित किया गया है। इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में चयनित 14 गणितीय शिक्षकों को यूसर्क निदेशक प्रोफेसर अनीता रावत ने देहरादून से आईसर मोहाली के लिए रवाना किया। यूसर्क की निदेशक डॉक्टर अनीता रावत ने बताया कि यूसर्क और आईसर मोहाली के बीच एक MOU हुआ है, जिसके तहत 17 से 21 फरवरी 2025 तक आईसर मोहाली में मैथमेटिक्स टीचर्स ओरिएंटेशन कैंप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रदेश भर के शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 14 शिक्षकों का चयन किया गया। यूसर्क राज्य में विज्ञान और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में प्रदेश भर के विद्यालयों में 200 विज्ञान चेतना केंद्र और 82 स्टेम लैब स्थापित की जा चुकी हैं, जो विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध हो रही हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे। उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित मुखवा और हरसिल दौरे के दौरान जादूंग घाटी में जनकताल ट्रैक और नीलापानी घाटी में मुलिंगना पास ट्रैक का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों ट्रैक के शुरू होने से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। वहीं इसे लद्दाख की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत चीन युद्ध के बाद उत्तरकाशी की नेलांग, जादुंग और सोनम घाटियां सैन्य छावनी में तब्दील हो गई थीं, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरवान सिंह बिष्ट ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जादुंग और नेलांग गांवों को फिर से बसाने के लिए होम स्टे निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि पर्यटन भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी हर्षिल दौरे की तैयारियों का पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुखबा और हर्सिल में शीतकालीन प्रवास के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। पर्यटन सचिव ने निरीक्षण के दौरान तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी शेष कार्य त्रुटि रहित और समय पर पूरे किए जाएं, ताकि प्रधानमंत्री का दौरा पूरी तरह से सफल और व्यवस्थित हो। उन्होंने कहा कि यह दौरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा, बल्कि शीतकालीन यात्रा के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज के गांवों को एक नई दिशा भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से न केवल क्षेत्रीय पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। राज्य के गणित शिक्षकों को उन्नत शिक्षण तकनीकों से परिचित कराने के लिए यूसर्क और आईसर मोहाली के बीच MOU हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित मुखवा और हर्षिल भ्रमण के दौरान जनकताल ट्रैक और मुलिंगना पास ट्रैक का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।